आज बाबा की 20-2 का महावाक्य है। सार है मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूट जाएगा, ग्रहण उतर जाए। मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दे दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? किससे? दयाबेन, क्या कहा होगा बाबा? हाँ, बीमारी से। जो पढ़ के आए हो मत सुनाओ। किस बात से तंग नहीं होना चाहिए? कलाबेन, हैं? माया से जीत पाना है, उससे तंग नहीं होना, माया से तंग नहीं होना। तुम तंग है क्या? हाँ, उत्तर है तुम्हें अपनी लाइफ या जीवन से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। तुम्हें अपनी लाइफ यानी जीवन में कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुक्त होता रहेगा। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुक्त होता रहेगा। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। आज गुरुवार है, तुम बच्चे कहेंगे सतगुरुवार है, क्योंकि सतगुरु की स्थापना करने वाला भी है। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से हुबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना। फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल भी निकल पड़ते। जैसे अभी बात देखो, सर्दी का मौसम है, क्या हो जाता? पतझड़ी हो जाता है, ऐसा लगता है ये मर ही गया, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होता है? फिर आ जाता है। अब ये तो बच्चे जानते हैं, बाप की शिव जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर स्थापन करेंगे? दशाएं तो बहुत होती है ना। बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती है। इस समय भारत पर कौन सा दशा? राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते देह दान तो
छूटे ग्रहण। अब बाबा भी कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। नई सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहेंगे। छोटे बच्चों को भी सतो प्रधान महात्मा से भी ऊंचा गिना जाता है, क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं रहते हैं। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर कब सन्यास लिया जो पूजा खलास। सृष्टि पर पवित्रता भी तो चाहिए ना। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते तो फिर अर्थ कैवक आदि सब में स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं, फिर नए सिर पर बनने शुरू होते हैं। डिस्ट्रक्शन जरूर होता है, उपद्रव्य होते हैं। तो जब रावण राज्य शुरू होता है, इस समय सब पतित है। बाबा ने कहा डिस्ट्रक्शन जरूर होता है ना। बाबा ने कहा सतयुग में देवताएं राज्य करते थे, असुर और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही है सतयुग में। ये वहाँ लड़ाई कैसे हो सकती है? संगम पर देवताएं होते नहीं। तुम्हारा नाम है ही पांडव। पांडवों को कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं। यह सब गपोड़े हैं। कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथव पत्ते हैं, उनका हिसाब थोड़ी कोई निकाल सकते हैं। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। बाप बैठ समझाते सभी आत्माओं को। आत्मा ही सुनकर कांध हिलाती है। हम आत्माएं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का करना है। बाप हमें पति से पावन बनाते हैं। आत्माओं में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा अर्गांश द्वारा कहती है हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाप भी कहते हैं, हमको भी अर्गांश चाहिए, जिससे समझाऊं। आत्मा को खुशी होती है। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं तुमको हमको सुनाने। तुम तो सामने बैठे हो ना। मधुबन की ही महिमा है। आत्माओं का बाप तो वह है ना, सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहाँ सन्मुख बैठने से मजा आता है, परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते। अपनी कारोबार सर्विस आदि को भी देखना है। आत्माएं सागर के पास आती है। कहाँ जाते? मधुबन जाते। मधुबन क्या है? सागर है। धारण कर फिर जाए औरों को सुनाना है, नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है जो हम जाकर औरों को भी समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना। भगवान उवाच है। भगवान उवाच श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते, वह तो देवी गुण वाला मनुष्य है। डिटिज्म कहा जाता है। और बच्चे यह तो समझ गए हैं अभी देवी देवता धर्म है नहीं, अब स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम देवी देवता धर्म के नहीं हैं। तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रही हो। देवताओं का परछाया इस पति सृष्टि पर पड़ ही नहीं सकता। इसमें देवताएं आ न सके। तुम्हारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई कर देते हैं। अब इस सृष्टि की कितनी सफाई होनी है। अति हो गया।
तो बाबा ने कहा गंदगी भर गई है तो इसकी भी सफाई होनी है। सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाती है। लक्ष्मी से मनुष्य धन ही मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ा है या जगदम्बा बड़ी? अम्बा के मंदिर भी बहुत है। मनुष्य को कुछ पता नहीं है, पर तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग के मालिक और जगदम्बा जिसको सरस्वती भी कहते हैं वही जगदम्बा फिर लक्ष्मी बनती है ना। तुम्हारा पद ऊंचा है, देवताओं का पद कम है। ऊंचते ऊंचा ब्राह्मण चोटी है ना, तुम सबसे ऊंचे हो। तुम्हारी महिमा सरस्वती जगदम्बा उनसे क्या मिलता है? सृष्टि की बादशाही। वहाँ तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है। फिर गरीब बनते हो, भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर लक्ष्मी को याद करते हैं, हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं। जगदम्बा को कोई हर वर्ष बुलाते हैं क्या? तो बाबा ने कहा जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती है। तो बाबा ने कहा जब जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में जाए। यहाँ भी जब चाहो जगदम्बा से भी मिल सकते हो। तुम जगदम्बा होना, तुम बाबा ने कहा तुम भी जगदम्बा होना, सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। जगदम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ जगदम्बा सर्व मनोकामने पूरा करने वाले और लक्ष्मी सिर्फ धन दान देती है। जबकि बाबा ने कहा उनके आगे फिर सब मनोकामनाएं रखेंगे तो सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है। जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो, बाबा वर्षा देते हैं। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, फिर होंगे आसुरी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती है। कामना तो मनुष्यों की रहती है ना, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है। यह तो आसुरी दुनिया। देखो बच्चे कितने पैदा करते हैं। तुम बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है, वहाँ तो सब कायदेशीर होता है। दुख का नाम निशान भी नहीं रहता है। उनको कहा जाता है सुख धाम। तुमने अनेक बार सुख में पास किया, अनेक बार हार भी खाई है और जीत भी पाई है। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं ना, साथ साथ मैनर्स भी तो सीखते हैं ना। वहाँ कोई लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते हैं। अभी तुम बच्चे देवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उनकी गाते हैं सर्वगुण संपन्न। तो अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है। तुम बच्चों को इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए। भगवान मिला है तो बाबा ने कहा इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है, ब्राह्मण जन्म हीरे जैसा है। इनकी संभाल भी करनी होती है, क्योंकि तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज भी सुनते रहेंगे। बीमारी में तुम भी सुन सकते हो। ज्ञान ऐसा है, बाबा ने कहा बीमारी में भी सुन सकते हो, बाबा को याद कर सकते हो। यहाँ जितना दिन जिएंगे उतना सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुक्त होता रहेगा। बच्चे कहते बाबा सतयुग कब आएगा, पूछते हो बाबा से। तभी तो बाबा से तंग हो गए क्या, सतयुग कब आएगा। तो बाबा ने कहा ये बहुत गंदी दुनिया है,
बाबा कहते अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, तब तो सतयुग आएगी ना। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रखो। बच्चों को सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो, यही अभिविचारी याद है। एक शिव की भक्ति करना है, वह है अभिविचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। फिर देवी देवताओं को याद करना है, यह है सतो भक्ति। बाबा कहते उठते बैठते मुझे याद करो। बच्चे बुलाते हैं पतित पावन आओ, है लिबरेटर गाइड। यह आत्माओं ने तो कहा ना, ये कौन बुलाता? आत्माएं बाप को बुलाती है। बच्चे याद करते हैं, बाप अभिस्मृति दिलाते, तुम याद करते आए हो, है दुख हरता सुख करता, आकर दुख से छुड़ाओ, लिबरेटर करो, शांति धाम में ले जाओ। बाप कहते मैं ही तो तुमको शांति धाम ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ, साथ अभी देता हूँ। सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ। अभी मेरा पढ़ाने के साथ और फिर वापस ले जाने का भी है, पढ़ा भी रहे और वापस साथ भी ले जाएंगे। सभी आत्माओं को मैं घर ले जाता हूँ। मेरा अभी पढ़ाने के साथ साथ फिर वापस ले जाने का है। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठकर सुनाता हूँ। जैसे जैसे तुम पुरुषार्थ करेंगे उसी अनुसार फिर तुम्हें प्रारब्ध भी मिलेगा। समस्त बाबा बहुत देते हैं। जितना हो सके मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख भी मिल जाएंगे। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है, आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। किसको यह पता नहीं कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। ना आत्मा का किसको परिचय है, ना परमात्मा का परिचय है। तो बाबा ने कहा ना आत्मा का परिचय ना परमात्मा का परिचय। तब बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी जान नहीं सकता। मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हो। मैं ही आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, आत्मा क्या है वो भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा ही भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। परंतु आत्मा क्या चीज़ है बिल्कुल कोई भी जानते नहीं। कोई कहते कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ। तुम कहेंगे कि भ्रुकुटी के बीच में स्टार है, स्टार को तुम क्या देखेंगे? अगर दिख भी गया तो उससे क्या प्राप्ति? तो बाबा ने कहा टीका भी स्टार को ही, स्टार का ही देते हैं। चंद्रमा में स्टार दिखाते हैं, वास्तव में आत्मा ही स्टार है। अभी बाबा ने समझाया है तुम ज्ञान स्टार्स हो, बाकी वे सूर्य चांद सितारे मांडवे को रोशनी देने वाली है। ये कोई देवताएं नहीं है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं। भक्ति मार्ग ये बाबा भी सब करते थे। सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः कहकर पानी देते थे। यह सब है भक्ति मार्ग। इसने तो बहुत भक्ति की हुई है। नंबर 1 पूज्य, फिर नंबर 1 पुजारी बने हैं। नंबर तो गिनेगा ना, रुद्रमालय के भी नंबर तो है ना। भक्ति भी सबसे जास्ती इसने की है। किसने? ब्रह्मा बाबा। अब बाबा कहते छोटे बड़े सबके वानप्रस्थ अवस्था है। अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं प्रलय हुई,
जलमयी हुई, फिर भी पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। बाबा समझाते सागर की कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो गर्भ मैल है। कहाँ? सतयुग में, जहाँ बच्चे बहुत सुखी रहते हैं, यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है। पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाबा कहते मनमनाभव मुझ बाप को याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते सीढ़ी में और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए? बोलो औरों के 84 जन्म तो है नहीं, सब धर्म झाड़ में दिखाए हैं। उस बाबा ने कहा उससे तुम अपना हिसाब किताब निकालो कि कितने जन्म हम लिए होंगे। हमको तो सीढ़ी की 84 जन्म की कहानी दिखानी है, बाकी सब चक्कर में और झाड़ में दिखाए हैं। इनमें सब बातें समझाई है, नक्शा देखने से ही बुद्धि में आ जाता है ना। लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है, बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। सभी को यह बताओ कि 84 का चक्कर ऐसे फिरता है। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो बेहद के बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा फिर पावन दुनिया में जाएंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं है। जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की टेप पड़ जाएगी। बाप की याद में तुम देहली तक पैदल जाओ तभी थकावट नहीं होगी। शांतिवन से दिल्ली पैदल जाओगे पद यात्रा, तो बाबा ने कहा सच्ची याद होगी तो थकावट नहीं। और क्या होगी? सच्ची याद होगी तो हाँ खुशी रहेगी निश्चित। बाबा ने कहा सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर कभी भी थकावट नहीं हो सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तिखे जाएंगे। भावना होगी ना उनको, पिछाड़ी में आने वाले और ही पुरानों से बहुत तीखे जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप की अभिविचारी याद में रहे देह अभिमान को खत्म करना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। एक बाप की अभिविचारी याद में रहे देह अभिमान को खत्म करना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। दूसरा, ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना है उससे धारण कर दूसरों को सुनाना है। बाप से जो सुना है उससे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। 5 विकारों का दान दे राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा
धरनी को फलदायक बनाने वाले। वरदान है एक मत एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डालना, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्ष देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगे और धरनी भी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन: जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। स्लोगन है: जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते हैं। अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी और रमणीकता दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही साथ साथ रमणीकता हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होना चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतनी ही मिलनसार भी हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार स्वभाव से मिलने वाला हो। ओम शांति।